नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमने संविधान की जो एक सीरीज़ शुरू करी है, क्योंकि आपको पता है इंडियन पॉलिटी में अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो सिर्फ संविधान से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी क्रम में हमने कल डिस्कस किया था शेड्यूल, है ना, जो हमारी अनुसूचियाँ हैं संविधान में 12 अनुसूची, उसे हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के पहले अनुसूची को देख ले कि कैसे हमारे संविधान में मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ था संविधान देश में, उस वक्त केवल 8 अनुसूचियाँ थी और फिर क्या कारण हुआ और कैसे कैसे करके वो 12 अनुसूचियों में परिवर्तित हो गया। और आज जो सवाल बनते हैं वो 12 अनुसूचियों से बनते हैं। पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची है। उसी क्रम में हमने बात किया था एक दूसरे से, है ना, कि 8 शेड्यूल यानी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहले जब मूल संविधान यानी जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई थी संविधान द्वारा, लेकिन अब जो है वो 22 भाषाएं हो चुकी हैं। उसी 22 भाषाओं को हम यहाँ देखेंगे कि किसको किसको मान्यता प्राप्त है और कौन सी भाषाएं मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी दिखाई देते हैं हमारे वनडे एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इतना तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। आप उसे लिख लेंगे। 22 भाषाओं वो जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कैसे याद करेंगे इसे देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में सबसे जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? हिंदी। सबसे पहले हम रख लेंगे जो अपनी भाषा है, मातृभाषा है, हिंदी को। और आपको पता है कि जो प्राचीन भाषा थी हमारी, है ना, राजाओं की, महाराजाओं की, माफ करें, प्राचीन भाषाएं क्या थी? संस्कृत। इसे रख लेंगे। 2 भाषाएं हो गई, अब 20 बची। हमने बताया ना 22 भाषा को याद करने का क्या तरीका है? रट नहीं जाना है, समझ लेना है बस। आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक लगाने के आराम से रहिएगा, उस उम्मीद में रहिएगा कि आप लगा सकते हैं, आप विश्वास रखिएगा। सबसे पहले हमने शुरू करी, चूंकि हमारा हिंदुस्तान, हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी। हिंदी तो मान्यता प्राप्त होगी ही, कन्फर्म रहिए। और चूंकि हमारा जो प्राचीन समाज है, जो हमारा इतिहास रहा है वो संस्कृत से रहा है, तो संस्कृत हमारा दूसरी मुख्य भाषा है। याद कर रहे हैं बस, ऐसा नहीं है कि दूसरी ये सीरियल वाइज है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको 22 भाषाओं के नाम थोड़े बहुत भी याद होने चाहिए, ताकि आपसे अगर ये प्रश्न बने कि कौन सी भाषा मान्यता प्राप्त संविधान द्वारा नहीं है तो आप लगा सके। तीसरी भाषा, चूंकि आपको पता है कि जैसे ही आप भारत के मैप को देखिएगा, है ना, तो आप सबसे पहले कहाँ आते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीरी एक भाषा है जिसको मान्यता दी गई है। चौथी भाषा कश्मीरी, इधर से हम बढ़ रहे हैं देश में, कश्मीरी हो गई। यहीं पे आपको पता है कि मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। तो सिंधी भाषा को, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया संविधान में? तो 1967 में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 22 भाषा में रखा गया। तो संधि हो गया, यानी हमने 4 भाषा को देख लिया। अब बचे हैं सिर्फ 18। पहले हमने अपने देश की जो राष्ट्रभाषा है उसे रखा, हमारी जो प्राचीन समाज की भाषा थी उसे हमने रखा संस्कृत, फिर हमने रखा, उधर भारत के मैप में बढ़ते चले जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जो भाषा है वो क्या है? कश्मीरी भाषा, हमने कश्मीरी को रख लिया। चौथी भाषा आपको पता है कि मानसरोवर झील से जम्मू कश्मीर के आसपास से निकलती है सिंधु नदी, हमने सिंधु रख लिया। सिंधु का नाम बस सिंधी है ना, वहाँ सिंधु जो नदी है हम उसी से रख लेंगे नाम, चूँकि सिंधी भाषा है तो कहाँ बोली जाएगी? उधर ही, सिंधी हमने रख लिया। 5वीं भाषा, इसके नीचे जैसे बढ़िएगा आपको पंजाब का क्षेत्र मिलेगा, तो पंजाबी। यहाँ तक क्लियर हुआ? 5 भाषाओं को हमने देखते देखते याद कर लिया। बिल्कुल किसी भी ट्रिक की आवश्यकता हमें नहीं है, कोई ट्रिक नहीं रटना है आपको,
बस कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लीजिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, संस्कृत चूंकि प्राचीन भाषा ही हमारी संस्कृत थी, हो गया 2 भाषा। अब बचा, आइए मैप से स्टार्ट करते हैं। मैप में जम्मू कश्मीर में पंजाब क्या बोली जाएगी, कश्मीरी भाषा, कश्मीरी को रख लिया। वहीं पे सिंधु नदी है, सिंधी भाषा हमने रख लिया। फिर आएंगे नीचे हमको पंजाब मिलेगा, पंजाब रख लिए। अब इसके बाद क्या है, हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो क ख ग स्टार्ट होता है, जो बचपन में हम सीखते हैं क ख ग घ अंग, तो क से स्टार्ट करते हैं। पंजाबी हो गया ना। इसके बाद हमको नहीं पता कि कौन कहाँ है, ये भी उसी नंबर में, ये भी उसी नंबर में है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क से लेके चलते हैं। सबसे पहले कोकनी, कोकनी। अब इस शब्द को कब जोड़ा गया, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, वो सब समझा दिया गया है कब जोड़ा गया है कोकनी को। ये क्लियर हुआ। पंजाबी, कोकनी, कन्नड़, क से 2 शब्द, कोकनी और कन्नड़, ये 2 भाषाएं हैं। अब ख का नंबर आता है, लेकिन ख से कोई भाषा नहीं है जिसको मान्यता प्राप्त दिया गया है हमारे संविधान में। तो हम क्या आएंगे, गौ पे आएंगे। तो गौ पे जैसे आएंगे हमारा क्या हो जाएगा, गुजराती। क्लियर हो रहा है, यानी हमने 8 भाषा को देख लिया। हिंदी, संस्कृत, फिर आएंगे क्या, कश्मीरी, फिर आएंगे क्या, सिंधु नदी यानी सिंधी भाषा। उसके बाद आएंगे पंजाबी। पंजाबी के बाद हमको सारा देश एक समान लग रहा है, यहाँ से लेके सारा लोग क्या है, एक समान है। तो कैसे सीरीज में बैठाएंगे, तो क से स्टार्ट कर देंगे। कन्नड़, कोकनी, कन्नड़ कोकनी हो गया। फिर क्या आ जाएगा, गुजरात वाला क्षेत्र। अब क्योंकि ख से कोई नाम है नहीं, तो गौ से नाम है, तो गौ वाला नाम रख लेंगे क्या, गुजराती। गुजराती हमने रख लिया। अब गौ के बाद क्या आता है, घ। घ से कोई नाम है नहीं है, तो 9th में क्या रखेंगे हम, अंगो नहीं है, चौ नहीं है, छ नहीं है, जौ नहीं है। तब आते हैं सीधे तौ पे। तौ पे आइए, तमिल, तेलुगु। आई थिंक या कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तमिल, तेलुगु हो गया। क से हमने ये रखा क शब्द। फिर ख का कोई शब्द नहीं है जिसको मान्यता प्राप्त में रखा गया, फिर हमने गौ रखा, ये गौ वाला शब्द हो गया। गौ के बाद फिर हमने तौ वाला शब्द रख लिया, क्योंकि इसके पहले जो शब्द हैं वो शब्द बाह्य भाषा में नहीं रखे गए। तमिल, तेलुगु हो गया। 11वें नंबर पे आ जाइए, इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तेलुगु हो गया। अब देखते हैं, क्योंकि गौ के बाद घ अंगों से कोई नाम नहीं है जिसको 22 भाषा में रखा गया है, और कोई भाषा है भी नहीं। फिर हमने तौ स्टार्ट कर दिया, तौ से तमिल और तेलुगु हमने रख लिया। अब देखिए यहाँ लॉ लगा हुआ है, ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अब लॉ वाला शब्द से पहले मौ आता है, लेकिन मौ में लॉ लगा हुआ है, जैसे मलयालम। याद आ रहा है कुछ, लॉ यहाँ भी है, लॉ यहाँ भी है, इसलिए हमने रख लिया। क्योंकि तौ के बाद थौ, दो, धौ, नौ, इन सभी से कोई शब्द नहीं है। नौ से हालांकि नेपाली है, हम उसे बाद में रख लेंगे, पहले मौ वाला रख लेते हैं। यहाँ लॉ लगा हुआ है, यहाँ भी लॉ लगा हुआ है, इसलिए हमने रख लिया। अब देखते हैं मौ वाला शब्द कौन कौन सा है। मलयालम के बाद हम रख लेते हैं मराठी, क्योंकि पता है आपको महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, इसको 22 भाषा में मान्यता दी गई है संविधान द्वारा। मराठी के बाद हम क्या रख लेते हैं, अब यहाँ देखिए, मलयालम हमने रखा, फिर हमने मराठी रखा। अब मराठी के बाद हम ऐसा कोई शब्द रख लेते हैं जिससे हम याद कम से कम रख सके कि हाँ वो मौ से शब्द था। आपको याद होगा 22 भाषा में मान्यता प्राप्त सबसे जो लास्ट में दी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो मैथिली को हम रख लेंगे इसमें। क्लियर हो रहा है। 13 भाषा को हमने पढ़ लिया। हिंदी, संस्कृत 2 भाषाएं होंगी, ऊपर से अब चलते हैं मैप में। कश्मीरी, फिर वहीं पे सिंधु नदी है, सिंधु यानी सिंधी भाषा, फिर पंजाबी भाषा। उसके बाद चूंकि प से खत्म हो गया, अब सारा देश एक समान है, इसलिए हम क से स्टार्ट करते हैं। तो हमने रखा कन्नड़, कन्नड़ हमने रख लिया। उसके बाद कोकनी, ये 2 भाषाएं होंगी क से। ख से कोई भाषा है नहीं, फिर गौ से स्टार्ट करते हैं, गुजराती हो गया। फिर तौ से स्टार्ट करते हैं, तमिल और तेलुगु। अब यहाँ लॉ लगा हुआ इसलिए हम मलयालम ले लिए, क्योंकि मौ और लॉ होता है, मौ से शब्द है। अब मौ से हमने शुरू किया इसलिए मराठी हमने रख लिया, यहाँ से मैथिली रख लिया। अब यहाँ थौ आ गया इसलिए हम संथाली भी रख लेंगे यहीं पे। क्लियर हो रही है बातें, मैथिली संथाली हो गई। अब आता है एक बचा हुआ जो महत्वपूर्ण है, जिसमें 9 छूट गया था, नेपाली। नेपाली भाषा को भी 22 भाषाओं में मान्यता
दी गई है। तो यहाँ तक ये सीरीज समझ में आई। हमने इस सीरीज का नाम दिया मौ वाला सीरीज, हमने मौ से रख लिया। तेलुगु के बाद चूंकि लॉ लगा हुआ इसलिए मैंने मौ से रखा, मलयालम, मराठी, मैथिली, उसके बाद फिर हमने संथाली, इसके साथ साथ हमने नेपाली रख लिया। अब नेपाली के बाद हमें क्या रखना है? नेपाली के बाद आप रख सकते हैं जैसे बांग्ला, है ना, बांग्लादेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल हमारा है, जहाँ पे बांग्ला सब भाषा बोला जाता है या बोली जाती है, माफ़ करें, तो बांग्ला। और आपको याद होगा कि फिर हमने कल 7th शेड्यूल जब पढ़ रहे थे, उसके बाद जब 8th शेड्यूल में आए थे तो वहाँ हमने भाषाओं में बताया था कि बोडो डोगरी, इन दो भाषाओं को लास्ट में जोड़ा गया था। तो बोडो डोगरी हमने कहीं रखा? नहीं रखा, यहाँ रख लेते हैं। बौ से बांग्ला तो बौ से बोडो, अब डॉ लगा हुआ है, यहीं पे हम रख लेंगे डोगरी। तो बोडो डोगरी, बौ से बांग्ला, बौ से बोडो, ये हो गया, और फिर डो से डोगरी। 18 भाषाओं को हमने यूं याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मलयालम, फिर मराठी, मलयालम मराठी हो गया, मैथिली, मौ से खत्म, संथाली, 100 से हो गया, 9 से नेपाली छूट गया था, नेपाली हमने ले लिया। फिर बौ से बांग्ला, बौ से बोडो, बांग्ला बोडो हो गया, फिर डॉ से डोगरी, ये बातें हो गई। अब देखिए, आपको एक याद रखना है भाषा जो बहुत महत्वपूर्ण है, असम वाली भाषा। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। तो असमिया को रख लीजिए। अब 19वां नंबर में कौन सी भाषा? असमिया, चूंकि असम की भी भाषा है ना जिसको मान्यता प्राप्त दिया गया है संविधान द्वारा, असमिया। अब एक और भाषा आपको याद होगा, हमारे यहाँ हिंदी हमने रखा, संस्कृत हमने रखा, तो उर्दू भी तो है, तो उर्दू को रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में आपको याद करना है, बस मैंने तरीका दे दिया कि ऐसे याद कर सकते हैं। आप यहाँ भी उर्दू रख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। आपको पता है भारत में 2 मुख्य जातियाँ हैं, 2 मुख्य पंथ है, 2 मुख्य धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू से हिंदी याद रख लीजिए, मुस्लिम से उर्दू याद रख लीजिए, 2 बातें यही हो गई। उसके बाद आपको याद रख लेना है कि प्राचीन भारत की जो भाषा थी संस्कृत, वो संस्कृत है। उसके बाद आप बढ़ जाइएगा, फिर ऊपर मैप से बढ़ते चले आइएगा शब्द के अकॉर्डिंग, तो उर्दू हो गया, असमिया हो गया, 20 हो गया। अब 2 और भाषा जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो और भाषा जिसको मान्यता दी गई है, 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ऊ से उर्दू, ठीक है, ये उर्दू लिखा हुआ है, माफ करना, है ना, सही से लिख जाए, उर्दू। औ से उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, तो उर्दू और उड़िया हो गया। अब एक बचा, आपको याद होगा जब हमने असम रखा, नेपाल रखा, तो मणिपुर भी तो है, तो मणिपुरी, मणिपुरी। यानी हमने 22 भाषा को याद कर लिया। आपको एक बात बता दूं कि जिस भाषा को आप सबसे ज़्यादा आधुनिकता का बोध मानते हैं, आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश को हमारे भारत के संविधान में जगह नहीं दी गई है। संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उसमें कहीं भी इंग्लिश भाषा का प्रयोग नहीं है। हालांकि जो आपका संविधान है वो इंग्लिश में ही रचित है, हमने उसका हिंदी रूपांतरण किया, लेकिन 22 भाषाओं में कहीं भी अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन बहुल संख्या, और चूंकि अब मॉडर्नाइजेशन के दौर में आपको लगता है, हम सभी को लगता है कि इंग्लिश, और चूंकि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका है तो इंग्लिश सभी लोग बोलते जा रहे हैं। आपको याद रखना है 22 भाषा में इंग्लिश की जगह नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखिए एकदम याद करते चलिएगा। सबसे पहले 3 भाषा को हमको याद रखना है। सबसे पहले हिंदी, अब हिंदी रख लिए तो यहीं पे उर्दू रख लीजिए, क्योंकि मुस्लिम उर्दू, हिंदू हिंदी, हिंदी उर्दू 2 भाषाएं होंगे। एक और भाषा थी संस्कृत, क्योंकि प्राचीन भाषा है संस्कृत, 3 भाषाएं होंगे। अब चलते हैं मैप में। सबसे पहला जो मैप आता है जम्मू कश्मीर वाला, तो कश्मीरी भाषा, फिर सिंधु नदी पार करती है सिंधु भाषा यानी सिंधी भाषा, फिर पंजाबी। अब पौ से जैसे ही आता है पंजाब के बाद भारत का सारा देश लगता है, मतलब भारत का सारा राज्य लगता है कि सब एक समान है, तो कैसे क्रम में बढ़ेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, क से स्टार्ट कर देते हैं। तो कन्नड़ और कोंकणी ये हो गया। खौर से कोई शब्द है नहीं। गौ से शब्द है गुजराती, गुजराती हमने रख लिया। फिर आते हैं तौ से तमिल, तेलुगु, तेलुगु हमने रख लिया। फिर थौ से कोई नाम है नहीं, दौ से कोई नाम है नहीं। नौ से नाम है तो नेपाली आप वहाँ रख सकते हैं, तौ के बाद नेपाली रख लीजिए। अब नेपाली के बाद आप रख लीजिएगा मौ वाला ल, मलयालम, लॉ लगा हुआ है, नेपाली में भी मलयालम,
मणिपुरी को वहीं रख लीजिए, वहाँ से मराठी ये हो गया। अब फिर एक लास्ट बचा हुआ था मैथिली हो गया। उसके बाद थॉ लगा हुआ है तो संथाली ले लीजिए। फिर संथाली के बाद आपको क्या रखना है, बांग्ला, ब से बांग्ला तो ब से बोडो। अब बोडो में लास्ट में डॉ लगा हुआ है तो फिर डोगरी, तो यानी नेपाली, बांग्ला, बोडो, डोगरी, ये हो गया भाषा यहाँ क्लियर। उसके बाद हम असम चले जाते हैं, असमिया हो गया। और एक लास्ट बचा था उड़िया भाषा, यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। 22 भाषाएं आपको आई होप कि याद हो गई होगी। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, कंफर्म याद हो जाएगी। बस मैप में बढ़ते चलना है, क्रम याद रखेंगे। क से क्या नाम था, 2 ही नाम था। ख से नहीं है कोई नाम, ग से 1-2 बार देखिएगा, वैसे भी याद हो जाएगी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अगला वीडियो आपका रहेगा संविधान में जो 7वां शेड्यूल था, है ना, 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई थी, केंद्र राज्य संबंध के शक्तियों के बंटवारे के बारे में। तो उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, यानी कौन कौन से विषय हैं, उस विषय को देखेंगे। जैसे संघ सूची में मैंने बताया था 100 विषय हैं, तो 100 विषय में जो मूल विषय हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ लेगा रेलवे किस सूची का विषय है, ठीक है, जनगणना किस सूची का विषय है, जंगल यानी वन किस सूची का विषय है, तो वो सारी सूची हम देख लेंगे, वहां से प्रश्न नहीं छूटेंगे। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।